बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने जीत भी दर्ज कर ली है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की, तब किस तरीके से देश भर में उसके खिलाफत की गई। हालांकि वो टेस्ट पूरा हो चुका है और अब आगे 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुनाव आयोग के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी साथ में हैं। सर, बिहार का टेस्ट चुनाव आयोग ने पास कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इजाजत दे दी। अब 12 राज्यों का सवाल है। कुछ याचिकाकर्ता पहुंचे हैं और शायद कुछ पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एसआईआर तो जो बिहार में लागू हुआ है, मोटे तौर पे वही एसआईआर सब जगह लागू होगा और जो 12 राज्य हैं वहाँ पर भी वही होगा। उसमें संशोधन मात्र इतना है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे आधार संबंधित, अर्थात ये कि वो आइडेंटिटी प्रूफ है मात्र, सिटीजनशिप और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है। बिल्कुल, इस बारे में चूंकि सीईसी ने प्रेस वार्ता की थी, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो स्वर थे बिहार के दौरान, जिस तरीके से बात कही जा रही थी, वोट चोरी और ये सारी बातें, वो कितनी नाकाफी और बेवजह की साबित हुई हैं? अगर एक वाक्य में कहा जाए जी। तो ये चोर मचाए शोर वाला किस्सा था। अगर मृत लोग सूची में रहेंगे 33 लाख, तो क्या मकसद है उसके लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप कि ये बना रहे? ये तो स्थापित हो गया कि ना ही ऑब्जेक्शंस आए हैं भारी संख्या में और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल किए उसके संबंध में, ना ही डबल एंट्रीज के संबंध में डुप्लीकेशन, और ना ही उस संबंध में कि जो लोग बाहर चले गए अब यहाँ रह नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नाम आप इलेक्टोरल रोल पर क्यों बने रहना देना चाहते हैं? एक ही मकसद हो सकता है कि भाई इनके नाम पर आप फर्जी वोट डालकर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, अन्यथा तो कोई भी नहीं चाहेगा। और प्रशांत किशोर ने तो कहा साहब कि भाई कहाँ चोरी हुई है, पूछा लोगों से कि भाई आप बताइए आपका नाम कटा है? नहीं कटा है। तो वोटर तो खुश है। पॉलिटिकल पार्टीज केवल नैरेटिव के लिए, आप अपने चुनाव के लिए इस बात को शोर मचा रहे थे, जो कि सरासर अनुचित है। एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे थे, जो स्वतंत्र रूप से काम करने का दायित्व है और कर रही है, और आप जानते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्शन करने का दम नहीं है, जी जी, अपील करने का दम नहीं, जीरो अपील। तो हमने पहली पेशी में कहा था साहब आप दखल मत करिए, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। खीर कैसे बनी उसका स्वाद खाने से पता चल जाएगा। और अब सर विदित हो गया, बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। वोट हिस्टोरिक, रिजल्ट हिस्टोरिक। अब क्या कहेंगे आप कि भाई इतने कम सीट आपकी क्यों आई? और अगर इतना मैनिपुलेशन था तो 29 सीटों पे आरजेडी कैसे जीत गई? एएमआईएम कैसे जीत गया वहां पर? तो समय आ गया है कि ये ईवीएम चोरी, वोट चोरी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जिसकी चोरी की मंशा थी वो चोर चोर चिल्ला रहा था। ये चोर मचाए शोर का मामला था। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 12 राज्य हैं उसकी कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति पहले थी टेस्ट के दौरान, क्या वो देखने को अब मिल रही है जब 12 राज्यों के लिए एसआईआर घोषित किया जा चुका है? अब मिल तो ये रही है कि अभी केरला में पिटीशन फाइल कर दिया, स्टेट ऑफ केरला ने,
जी, आप देखिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। और क्या कहा कि साहब हमारा पंचायत का चुनाव हो रहा है और हमको वही लोग चाहिए होंगे पंचायत के चुनाव कराने के लिए, इसको टाल दिया जाए। खेल क्या कि आप दिसंबर तक इनका चुनाव होगा, दिसंबर तक एसआईआर को टाल दिया जाए, फिर ये कहेंगे साहब अब तो 3 ही महीने बचे हैं, अब अभी कैसे होगा, जल्दबाजी में होगा, हेस्टी होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी टालने की बात की जा रही थी, तमिलनाडु में भारी बारिश और ये सारा हवाला दिया जा रहा है। साइक्लोन आ जाएगा, कोई कह रहा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाएगा। तो मतलब किसी भी तरीके से एसआईआर मत होने दीजिए। मेरी समझ में नहीं आया, इनको तो चाहिए कि खुलकर अपने एजेंट्स को अपॉइंट करें, बूथ लेवल एजेंट को हर बूथ पर अपॉइंट करें। और विपक्ष में तो गठबंधन है, कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। जैसे बंगाल है, वहाँ पर टीएमसी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल सब लड़ेंगे। बनाइए एजेंट, सब साथ साथ रहेंगे। और उसमें है ही क्या है भाई, तो और आप 4 महीने से बिहार में हो रहा है, सबको पता है कि ये हिंदुस्तान भर में होगा। बजाय विरोध करने के अब तक आपको चाहिए था कि आप जो कागज लोगों के पास नहीं है और जो जायज़ लोग हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो उनके कागज बनवा देते आप। मसला ही क्या है? ऐसा तो है नहीं 11 कागज नहीं, बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, आपके फैमिली रजिस्टर का सर्टिफिकेट है। तो आप अगर वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो बना के तैयार कर देते। अब तक 4 महीना बीत गया, तो अब ये कहना कि जल्दीबाजी में होगा और अभी भी चुनाव 5 महीना 6 महीना आगे है, तो बजाय सहयोग करने के, तो ये नैरेटिव का खेल है। जब अभी भी इनके दिमाग में ये बात आने चाहिए कि चोरी चोरी करके जो इलेक्शन कमीशन पे हमला किया वो इनके लिए नुकसानदायक हुआ है। तो अब ये बंगाल की पार्टियों को और उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर आप ईसीआई पर वोट चोरी का इल्ज़ाम इस तरीके से लगाइएगा तो आपको जनता जवाब देगी। क्योंकि वो समझते हैं कि आप असली में खुद चोरी करना चाहते हैं, और इसलिए चोर पहले से लगाना शुरू कर दो कि अगर हार गए तो साहब वोट चोरी हो गई। वो अभी मानने को तैयार नहीं है। जी, क्या कह सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना चुनाव आयोग के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी को, जिनके मुताबिक टेस्ट पास करने के बाद अब 12 राज्यों में उसी तरीके से एसआईआर कराया जाना शुरू किया जा चुका है। और अब तक जो सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनका सामना जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग करेगा, अपना पक्ष रखेगा। और जो न्यायपालिका है वो ये ज़रूर ध्यान रखेगी कि संवैधानिक निकाय अपना वो काम कर रहा है जो देश में पूरी मतदाता सूची को शुद्ध कर देगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।